हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? अगले 48 घंटे यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स क्या रहेंगी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ मैम करंट फीलिंग्स के ऊपर आप रोज़ रीडिंग डाला करें। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक रीडिंग आज अगले 48 घंटे की डाल दूं कि अगले 48 घंटे यानी नेक्स्ट 48 आवर्स आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स कैसी रहेंगी, क्या रहेंगी, कोई मूवमेंट नज़र आ रही है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपने पॉजिटिव हो जाना है। और ये जनरल रीडिंग्स हैं, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसी को आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग के अगले 48 घंटे कैसी रहेंगी उनकी फीलिंग्स, गिल्ट, सेल्फ लव, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर यहाँ पे आ रहा है। गिल्ट भी है और सैबोटैज भी है। मैसेज, ड्रीम्स, पार्टी। ओके, ओके, कंफ्यूजन, रिजेक्शन एंड यहाँ पे है क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी। बॉटम एनर्जी में जो है वो है ऑटम। ऐसा मुझे लग रहा है दैट अगले 48 घंटे जो हैं इस पर्सन के लिए, जो आपके पर्सन हैं इनके लिए ये अगले 48 घंटे किसी, यूं समझ लीजिए कि किसी परेशानी और मुसीबत से कम नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगेगा इनको जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ रुक सा गया है, ठहर गया है। जैसे एक होता है ना कि पतझड़ सा आ गया है मौसम, हर जगह जो है इनको अजीब सी एक बेरौनकी लगेगी, एक अजीब सी इनको बेचैनी सताएगी। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर दिया है। वेरी गुड, अगर आपने ऐसा किया है तो, क्योंकि यही सारी चीज़ें, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप जो है इनको अवॉइड कर रहे हो काफ़ी टाइम से। मे बी ऑटम के मंथ से आपने इस चीज़ को रियलाइजेशन करना स्टार्ट किया और अब आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक अगर ये मुझे देते हैं तो तब तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो मैं अपनी जो एनर्जीज हैं उनको और ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, बस बहुत हो चुका। तो आपने कहीं ना कहीं सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इस पर्सन को ना एक चीज़ का बहुत भरोसा था, यकीन था कि चीज़ें कुछ भी हो जाएं, मामला कुछ भी हो जाए, आप इनको कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है, इस पर्सन को ये चीज़ का एक श्योरिटी थी। तो क्या हो गया है ना कि अब चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। तो अगले 48 घंटे में ये जो पर्सन है, मुझे कुछ चेंजिंग इनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। इनकी तरफ से आपको मैसेज आ सकता है और मैसेज भी आप देखेंगे कि इस तरह का आएगा कि इनके रवैये में, इनके बिहेवियर में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग फील होगी। काफ़ी सोच समझ कर, काफ़ी ठहर कर बात करेंगे, बहुत ही सोच समझ कर, क्योंकि इन्हें पता है समहाउ ये गिल्ट वाली एनर्जी में, सेल्फ सैबोटैज वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको ड्रीम्स में रिसेंटली देखा है, या आप इतना मैनिफेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। ये पर्सन आपको लेके, आपके रवैये को लेके कंफ्यूज्ड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बिकॉज इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब आप शायद इनसे दूर भाग रहे हो, या अब आप इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स डालना नहीं चाहते हो, या इन्हें एक चीज़, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट वाली एनर्जी है ना, तो इस पर्सन को एक चीज़ फील होगी कि अब ये सब शायद नहीं चलेगा। जिस तरह मैंने ट्रीट किया, जिस तरह
जिस तरह के मैंने देखें, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है। हर किसी का सिनेरियो अलग होगा, हर किसी को अलग से ट्रीट किया होगा उनके पर्सन ने। किसी किसी को ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी होगी बीच में, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए फैमिली इश्यूज होंगे, तो किसी किसी के लिए इनका अपना ही माइंड कॉन्फ्लिक्ट होगा, या किसी किसी के लिए ऐसा भी होगा कि इन्होंने बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाया, बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया, या कभी उस तरह से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा दिया है, इन्होंने जो है सिर्फ लिया है। इस तरह हर किसी का यहाँ पे सिनेरियो अलग है, लेकिन फीलिंग्स की अगर इनकी बात की जाए तो उनको अपने उस रवैये या उस बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं उनकी वजह से अब आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो, उनकी वजह से अब आप अपना आप गार्डेड हो चुके हो, उनकी वजह से अब आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। अब आप उन पर ज़्यादा ज़्यादा तो क्या ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मुझे यहाँ पे यही एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करवा रही है। समहाउ इस पर्सन को ना एक रिजेक्शन का भी मुझे फियर लग रहा है, डर लग रहा है। इन्हें ऐसा फील होगा कि कुछ जैसे कि हो सकता है कि अब आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, मतलब इस तरह इनको फील होगा। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, आपने खुद पर ध्यान देना स्टार्ट कर लिया, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो वही सारी चीज़ें इन्हें ऐसा फील करवाएंगी, एक डर फील करवाएंगी, एक खौफ, एक डर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मूव डाउन हो चुके हो या कहीं और जा चुके हो, अब आपका वो इंटरेस्ट नहीं रहा है। या हो सकता है कि पहले इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था और आपने उस चीज़ को फील किया कि ये बहुत ज़्यादा दूसरों में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो ये दूसरी फीमेल्स में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं, देखिए क्या होता है, जब हम किसी से लव करते हैं, जब हम किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जब हम किसी के साथ बॉन्ड हो जाते हैं ना, तो उसकी छोटी से छोटी चीज़, उसकी छोटी से छोटी गलती, जो चीज़ वो हमसे छिपा रहा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाती है। उसकी एक वाइब्स आ जाती हैं, हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये पर्सन मेरे साथ लॉयल था, अब इस वक्त ये नहीं है, कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है जो वो मुझसे छुपा रहा है, कुछ है जो वो मुझसे ये डिनायल की एनर्जी में जा रहे हैं, या ये कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, या सीरियस नहीं होना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चलना स्टार्ट हो जाती हैं जब आप किसी के साथ सीरियसली अटैच हो जाते हो। तो आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग आपकी इनके साथ थी, बहुत सीरियसली अटैच इनके साथ थे आप। ये सारी चीज़ें जो है अब इनको गिल्ट फील करवा रही हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है दैट आपकी कमी, ये कहीं पर भी चले जाएं, दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, आप जैसा प्यार इनको कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे अगले 48 घंटे में। इनकी जो मुझे एनर्जीज और मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, स्पेशली बहुत कंफ्यूज्ड रहेंगे ये आपकी एनर्जीज़ को लेके या आपकी फीलिंग्स को लेके, क्योंकि आपने अब शायद अपनी एनर्जीज देना इनको बंद कर दी है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड हम इनको क्लैरिफाई भी करते जाते हैं और आगे बढ़ेंगे। गिल्ट की एनर्जी क्यों है यार? 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, सेल्फ लव, या नाइट ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, द सन, द चैरियट, 10 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्ट, एंड यहाँ पे है टेम्परेंस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, ब्यूटीफुल। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पे देख लिए एम्प्रेस आया है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, बिकॉज आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। ओके, अब आप इनको अपनी वैल्यू करवा रहे हो, आप इनको ये जता रहे हो दैट अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ये खुद भी फील करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे फील हो रहा है कि आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होने वाले हैं इस पर्सन की तरफ से, बिकॉज ये टेम्परेंस की एनर्जी हमें बता रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जब पहले जो एफर्ट्स नहीं लगाते थे इस रिलेशनशिप के ऊपर, इन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, कभी भी इन्होंने बैलेंस रखा नहीं इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन जो है ना, अब इनको ऐसा फील होगा दैट जैसे कि अब मुझे ये रिश्ता चाहिए,
एनी हाउ मुझे ये रिश्ता वापस चाहिए, मुझे ये पर्सन वापस चाहिए, मुझे वो प्यार वापस चाहिए जो प्यार आपने इनको देना कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। क्वीन ऑफ कप्स, या आपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर, आपने एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही तो लव नहीं दिखा दिया, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं दे दिया, जबकि मुझे खुद पे केयर करना चाहिए था। मैंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया इस पर्सन के पीछे, मैंने अपने अपने आप को खो दिया। कहीं ना कहीं वो सारी फीलिंग्स आपको इतना ज़्यादा, आपको भी अंदर तक हर्ट करके गई हैं कि अब आप शायद अपने उस लव को आगे देना ही नहीं चाह रहे हो। ठीक है, तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ ऑफर लेके भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो छोटी ऑफर को दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे द हायरोफेंट की एनर्जी भी आई है। इट मीन कि अगर आप दोनों के बीच 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, देखिए कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अगर छोटी मोटी ऑफर्स आपको दी थी या अभी भी देंगे तो सिर्फ और सिर्फ इनकी फैमिली का सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे फैमिली इशू है, इनके ट्रेडिशंस हैं, बिकॉज हायरोफेंट का मतलब ही यही होता है। या हो सकता है कि ये मेंटर हो या इनका कोई एक या तो इनके फादर या इनके मदर, या हो सकता है कि इनकी फैमिली का कोई मेंबर जो है, इनका काफ़ी ज़्यादा समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत है और ये उस चीज़ को ये गिराना नहीं चाहते हैं। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको इस वक्त ये बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील करेंगे, क्योंकि ये आपके साथ खुशी फील करते हैं अपनी। ये आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, लिटरली ये आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं। ये ड्रीम्स में देख रहे हैं कि आप आप और ये और आप दोनों के बेबीज, आप दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ जी रहे हो एक दूसरे के साथ। और ये सारे ड्रीम्स इनके डे ड्रीमिंग में भी मुझे यही चीज़ दिख रही है। मे बी देखिए यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है दैट कॉन्फिडेंस रखो इस रिश्ते के ऊपर, आगे बढ़ो, बिकॉज चैरियट की एनर्जी निकल के आई है। नेक्स्ट 48 आवर्स इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है, इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई हिंट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि ये सोशल साइट पे कोई ऐसी पोस्ट वगैरह करें जो आपको हिंट मिले दैट मुझसे बात करो या मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि ये पर्सन जो है मे बी या अपनी फैमिली के बर्डन तले दबे हुए हैं। इनको कुछ तो है जो इनको रोक रहा है, आपकी तरफ आने नहीं दे रहा, हालांकि ये चाहते हैं। और वो मुझे एक ना पॉजिटिव चेंज भी दिख रहा है, क्योंकि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ हायरोफेंट की एनर्जी भी आई है। बट समहाउ ये पर्सन किसी को भी दुख नहीं देना चाहते, ना ये अपनी फैमिली को दुख देना चाहते हैं, ना ये आपको दुख देना चाहते हैं। तो ये खुद इस वक्त बहुत ज़्यादा कश्मकश में है ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है यहाँ पे लीब्रा की लग रही है, एरीज की लग रही है। ठीक है, पाइसिस भी है यहाँ पे। देखिए द हाई प्रिस्टेस भी आया है यहाँ पे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो। मे बी अब आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, या अब आपने खुद को वही गार्डेड करके रख दिया। वही सेम एनर्जी को सेम ही एनर्जी ने क्लैरिफाई किया हुआ है कि अब आप उनके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो। आप बहुत सारी चीज़ें अब उनसे छुपाने लगे हो। पहले की तरह अब आप उनको लव नहीं जताते हो, पहले की तरह अब आप उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। अब आप बहुत सारी चीज़ों को अपने हद तक ही रखते हो। बहुत ज़्यादा आप सोशलाइज्ड भी नहीं हो रहे हो, बिकॉज ये बहुत क्यूरियोसिटी, बहुत इनको क्यूरियोसिटी है आपकी कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। ओके, तो मे बी आप दोनों डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो। ठीक है, आपके सेपरेशन ने, आपके इस गार्डेड वाली जो एनर्जी है ना, आपने जो खुद को गार्डेड किया हुआ है और जो क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है ना, इस चीज़ ने इस पर्सन को काफ़ी हद तक चेंज किया है, या काफ़ी हद तक चेंज करेगा इन फ्यूचर में। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है। ये बात तो श्योर है कि ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, आपको एक मदरली देखते हैं, आपको एक ऐसा इंसान देखते हैं जो कि टोटली मैरिज मटीरियल है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, टोटली मैरिज मटेरियल है। देखिए ये एक सर्कल है आप दोनों के बीच, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी सारे लोग जो एक दूसरे से अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये रिकॉन्सिलेशन का भी कार्ड है। रिकॉन्सिलेशन होगी, या हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो ये चैरियट है, ये आपसे फेस टू फेस आके मिलेंगे और बहुत जल्दी ये होने वाला है, क्योंकि ये एक चक्कर था, एक साइकिल था आप दोनों के बीच। टाइम बहुत करीब है, यूं समझ लीजिए, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं यहाँ पर तो। ठीक है, सो नेक्स्ट 48 आवर्स यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग
लग रहे हैं, ये अपने घर वालों से आपके बारे में बात भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगले 48 घंटों में ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव मूवमेंट, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्शन आप इनके अंदर देखोगे, पॉजिटिव चेंज इनके अंदर देखोगे। पहले की तरह ये जिस तरह अवॉइड करते थे, कोल्ड बिहेवियर दिखाते थे, ये पहले वाली एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी पोलाइटली, काफ़ी आप फील करोगे इनकी बातों से कि यार ये भी इस रिश्ते को चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है ये बना रहे, ये भी चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन ये थोड़ा सा आपसे टाइम मांग सकते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए। बिकॉज ये बहुत, मैंने कहा ना कि मे बी इनके घर में कोई ऐसा बड़ा है, कोई मेंटोर है, या कोई इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आई डोंट नो, फादर हैं, मदर हैं, जो कि काफ़ी, उनका काफ़ी सिक्का जमता है पूरी सोसाइटी के अंदर, उनकी काफ़ी इज्जत है। पॉलिटिकल फैमिली से भी ये बिलोंग रख सकते हैं ये पर्सन। इनकी काफ़ी, मुझे फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी तगड़ा लग रहा है, ठीक है। सो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बहुत अपने ये चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे यानी आप भी मिल जाओ और घर वालों को भी कोई तकलीफ ना हो। तो ये आ तो रहे हैं आपसे, बात तो ये करेंगे, मे बी बहुत सारी बातों की क्लैरिटी आपको ये दें जो पहले नहीं देते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट 48 घंटे, नेक्स्ट 48 आवर्स, मुझे यहाँ पे इनकी यही फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मे बी ये, अब ये बहुत रेयर होगा, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच हो, लेकिन मुझे एक मैसेज आ रहा है, चैनल्ड हो रहा है कि अगले 48 घंटे आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, खुशकिस्मत में कहूँगी, जो कि रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं, और इनकी तरफ से आपके घर वालों को कोई प्रपोजल आ सकता है, आपके घर आ सकता है, क्योंकि ये आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में। इनके माइंड में ये चीज़ है कि आपको अपना बनाना है और आपसे शादी करनी है, लेकिन ये टाइम का वेट कर रहे हैं, ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और ये आपसे बात भी करेंगे। 8 ऑफ वेंड्स, फायर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, ये आपसे बात करेंगे, बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। अगले 48 घंटे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं आपके लिए, ठीक है जी। सो यही थी, दैट्स इट, आपके लिए रीडिंग आज की। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।